थोड़ा सा मार्केट की बात करूं तो 3 टाइप का मार्केट है ना। पहला जिसे हम कहते हैं करेंसी मार्केट, दूसरा है जिसे हम कहते हैं कमोडिटी मार्केट, और तीसरा है जिसे हम कहते हैं इक्विटी मार्केट ना। इक्विटी मार्केट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस मार्केट की बात करूं तो बाजार इस तरीके से चलता है। अगर मैं बाजार की बात कर रहा हूं तो बाजार के अंदर पहले करेंसी मार्केट, फिर कमोडिटी मार्केट, फिर इक्विटी मार्केट आता है। लेकिन अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट ऐसे चलता है। मार्केट के अंदर पहले इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट का मतलब होता है जहां पर ब्रांड लोगो लगा होता है। कमोडिटी मार्केट का मतलब है जहां पे कोई ब्रांड नहीं होता है, रॉ मटेरियल्स होते हैं। रॉ मटेरियल्स के अंदर जहां हम काम करते हैं। करेंसी मार्केट आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। करेंसी मार्केट के अंदर एक्सचेंजेस होते हैं ना। करेंसी मार्केट के अंदर जो बिजनेस होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम करेंसी मार्केट करते हैं। वहां पर करेंसी का एक्सचेंजेस होता है। करेंसी के अप एंड डाउन्स के अंदर हम लोग बिजनेस करते हैं। वो मैं अभी आप लोगों के सामने अभी लाइव चार्ट के ऊपर मैं अभी कुछ डिस्कशन करूंगा, लेकिन पहले इस मार्केट के बारे में आप समझिए। आज अगर आप किसी भी चीज का बिजनेस आप कर रहे हैं तो आप इक्विटी मार्केट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं ना। एक ब्रांड लोगो लगा हुआ है, एक ब्रांड के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं। और क्या लग रहा है, ये आज के समय में जो ये बिजनेस चल रहा है, कितना कंपटीशन है बिजनेस के अंदर ना। और अगर आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, हर बिजनेस के अंदर एक डेप्रिसिएटिंग असेट्स काम करता है। कोई भी चीज को अगर आप खरीदते हैं तो धीरे धीरे करके उस चीज की वैल्यू कम होती जाती है ना। वो चीजें खराब होने लगती हैं, उसकी वैल्यू कम होने लगती है। ये मैं बात कर रहा हूं इक्विटी मार्केट की। लेकिन जब आप कमोडिटी मार्केट के अंदर जाते हैं, जहां पे मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं, और ये जो मैं मार्केट की बात कर रहा हूं, ये मार्केट में डिजिटलाइज फॉर्म के अंदर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जिसके लिए कोई भी आपको स्टोर खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई जगह लेने की जरूरत नहीं है, किसी एम्प्लॉय को आपको हायर करने की जरूरत नहीं, कोई ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास अगर इंटरनेट है, और इस मार्केट की अगर सही नॉलेज, सही जानकारी अगर आपके पास है, तो आप इस मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं। और थोड़ा बहुत पैसा नहीं, बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। उसको थोड़ा सा मैं लाइव आपके सामने दिखाना चाहूंगा कि ये कौन सा मार्केट है और कैसे काम करता है। थोड़ा सा आप लोग इस चीज को देखिए। क्या आप देख पा रहे हैं? यहाँ पे एक वेबसाइट है, जाके आप इसको खोलिएगा, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आप जाइएगा मार्केट के ऊपर, यहाँ पे तीनों मार्केट आप देखिएगा। पहला इक्विटी मार्केट है, आप इसको भी देख लीजिए। ठीक है, अगर आज हम इंडिया के अंदर हैं तो हमें ये ऐसा लगता है कि आज इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। आइए अगर हम बात करें थोड़ा सा, मैं इक्विटी मार्केट से ही शुरुआत करता हूं, फिर मैं आपको लेके चलूंगा कमोडिटी के अंदर, फिर मैं करेंसी के अंदर आपसे बात करूंगा। अगर मैं यहां से आपको बात करूं, एक सेकेंड, हम एशिया के अंदर आ गए हैं, और एशिया के अंदर आप देखेंगे यह है निफ्टी 50। दिख रहा है निफ्टी 50, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं जो इंडिया की इकोनॉमी को डिसाइड करती हैं। इसको अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, आप अगर नीचे चलेंगे तो इसमें से जो इंडिया की सबसे पहली कंपनी, जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो इंडिया की लीडिंग कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री। अगर मैं इस रिलायंस इंडस्ट्री की, अगर मैं मार्केट कैप की आपसे बात करूं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे $254 बिलियन का ये कंपनी है। इसकी मार्केट कैप $200 बिलियन की है। टाटा कंसल्टेंसी की अगर हम बात करें तो $169 बिलियन। उसके बाद HDFC बैंक की बात करें तो 153, और ICICI बैंक की बात करें तो $100 बिलियन। अब आप सोचिए कि सिर्फ ऐसी 4 कंपनियां हैं हमारी इंडिया की जिनका मार्केट
कैप $100 बिलियन का है। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपसे बात करूं यूएसए की, देख रहे हैं मैं यूएस 30 की बात करता हूं। यूएस 30 के अंदर अमेरिका की टॉप 30 कंपनियां हैं, उसमें से पहली आप कंपनी उठा के देखिए जो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप आप देख रहे हैं $3.37 ट्रिलियन। ये यूएस डॉलर की मैं बात कर रहा हूं। आप सोचिए हमारे इंडिया की जीडीपी कितना है पता है आपको? हमारे इंडिया की जीडीपी जो है 3.5 से 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, सोचिए। लेकिन अमेरिका की एक कंपनी का जो टर्नओवर, जो मार्केट कैप है उस कंपनी का, वो $3 ट्रिलियन का। दूसरी कंपनी एप्पल $3.3 ट्रिलियन, अमेजॉन $2.4 ट्रिलियन, जेपी मॉर्गन $579 बिलियन। सोचिए आप, देख रहे हैं आप यहाँ पे पीएनजी। तो अब आप सोचिए कि हम कहां पे हैं और हम कंपेयर कहां पे करते हैं, किससे करते हैं। ये हमारे स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं। अगर हम यहाँ पे आते हैं, जो दूसरा मार्केट है जिसे हम कहते हैं कमोडिटी मार्केट, जो कि रॉ मटेरियल का है। आप घर पर बैठे, अगर आपके पास ये नॉलेज है, ये स्किल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे बैठे आप किसी भी एनर्जी को बाई या सेल कर सकते हैं। वो चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे ब्रेंट ऑयल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे हीटिंग ऑयल हो, कोल हो, यूके गैस हो, एथेनॉल हो, यूरेनियम हो, कुछ भी हो। एनर्जी, सिर्फ एनर्जी ही नहीं, आप मेटल्स के अंदर बिजनेस कर सकते हैं, मेटल के अंदर ट्रेड आप कर सकते हो, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, स्टील हो, आयरन हो, लिथियम हो, प्लेटिनम हो, टाइटेनियम हो। अब आप सोचिए कितनी बड़ी पावर है। आप घर बैठे इन सारी चीजों को बाई और सेल कर सकते हैं, और ये डिजिटल फॉर्म है। जैसे मैं यहाँ पे अगर गोल्ड की आपसे बात कर रहा हूँ, गोल्ड को अगर आप डिजिटल फॉर्म में लेते हैं तो गोल्ड के अंदर कोई भी डेप्रिसिएशन काम नहीं करता है। डिजिटल फॉर्म में अगर आपने गोल्ड को बाई करके रखा है तो ये गोल्ड आपका डेप्रिसिएटिंग असेट्स नहीं है लगा। लेकिन अगर इसी गोल्ड को आपने फिजिकल फॉर्म में खरीद लिया है ना, बहुत सारे लोग हैं जो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें लगता है यार मैं गोल्ड को बाई करके घर पे रख लूं। उसके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे करके जिस गोल्ड को, जो ज्वेलरी आप बाई करते हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद जब जाके आप उसको रिटर्न करते हैं, 1 साल आप छोड़िए, किसी गोल्ड को आप फिजिकल फॉर्म में लेके आते हैं, 1 हफ्ते बाद जाके आप उसको रिटर्न करिए, क्या लगता है आपको? क्या वो सेम रेट आपको मिलेगा? जवाब दीजिएगा मुझे चैट बॉक्स के अंदर। उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको क्या कर दिया जाता है, काट लिया जाता है। लेकिन अगर आपने अगर इसको डिजिटल फॉर्म के अंदर खरीदा है तो जो प्राइस है वही प्राइस चलेगा। इतना ही नहीं, सिर्फ मेटल्स ही नहीं, आप एग्रीकल्चर के अंदर किसी को भी आप बाई सेल कर सकते। देखिए यहाँ पे सोयाबीन है, बीट है, पॉम ऑयल है, चीज है, मिल्क है, ओट्स है, शुगर है, सनफ्लावर है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये लाइव स्टॉक्स हैं, देख पा रहे हैं आप। अगर जिसको नॉनवेज के अंदर बिजनेस करना है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको देखिए, जाके थोड़ा सा आप इसको देखिएगा घर पे बैठ के, थोड़ा इसको आप सर्च करिएगा, आपको समझ में आएगा। सोचिए कितनी बड़ी पावर है। कोई स्टोर नहीं लगाना है ना, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास पड़ी हुई है। आप इस मार्केट के अंदर जब चाहें तब आप इस मार्केट के अंदर कहीं से भी आप हैं, चाहे इंडिया से हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी कंट्री से हैं, आप इस मार्केट के अंदर कहीं से भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहीं से भी आप पार्टिसिपेट। बस हमें इस मार्केट का सही नॉलेज और सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।